मेरा सजेशन यही है कि VACPR के ही थ्रू जाएंगे हम लोग। अभी यहाँ पे लोन पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लोन पेयर कौन कौन से एलिमेंट्स में है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा लेसन किसके बारे में है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, एम आई करेक्ट, है ना। पूरा लेसन किसके बारे में है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, विच एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बेसिकली नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि पी ब्लॉक में कौन से नॉन मेटल्स है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दी, किसके साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग, कार्बन, है ना, कासी, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक भी ले लो, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और यहाँ पे कौन है हमारे पास, हरभजन ने, अरे रे, करे, जीरो, ठीक है, यहीं तक, आगे आपको जरूरत ही नहीं है। सो इसमें से एलिमेंट्स जो VACPR में ज्यादा यूज होंगे, दैट इज नथिंग बट एक कार्बन आप देखोगे, ठीक है, नाइट्रोजन देखोगे, फॉस्फोरस देखोगे, सिलिकॉन, दिस आर्सेनिक, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे जेनन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हर जगह पे देखोगे आप। नॉट ओनली इन VACPR, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में अगर देखोगे ना, इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोन पेयर, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से वैलेंस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके कितने हैं 5, इसके कितने हैं 6, इसके कितने हैं 7, पहली बात, ठीक है। इसमें कितने हैं 8। नहीं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी, ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी इज 4, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, मतलब +1, क्या होगा इसमें, लोन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पे है, असल लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन यहाँ से, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस मैक्सिमम वैलेंसी कितना देगा, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी देगा ना, 5 देगा। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। इसकी ब्रोमीन की और आयोडीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी रहेगी, 7। इसका मतलब है फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखोगे, इजी है। उसी में भी देखो, ये तो सबको पता है, ये दोनों फॉस्फोरस एंड सल्फर विल मैक्सिमम बी देयर एट द सेंटर एटम, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है, उतना नंबर ऑफ वो क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपको लोन पेयर में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कितना आएगा लोन पेयर, इसमें कितना आएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर 2, लोन पेयर कितने आएंगे यहाँ पे, बताओ, 2 आएंगे लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे, 1 + 3 लोन पेयर, कर चुके हैं ना हम लोग। यहाँ पे कितने लोन पेयर्स आएंगे, इसमें बेसिकली गाइस यहाँ पे पूरे 4 लोन पेयर्स ही है। सो रिमेंबर दिस, 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट आए, बस याद रखना है कि अगर ये ग्रुप नंबर 15 है, पूरे 15 में वैलेंसी कितनी है उसकी, 5 है। वो भी किसके लिए वैलिड है, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन भी गड़बड़ करता है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, ये आपको याद रखना है ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, यहीं पे लिख के रखो, नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4, ठीक है। सो कहीं पे सेंटेंस में लिखो नाइट्रोजन के बारे में, यहाँ पे लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विल फॉर्म मैक्सिमम 3 कोवेलेंट, सही है, एंड 1 कैसा होगा उसका, कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात, है ना। नाइट्रोजन 3 कैसे बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा, और 1 कैसे बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अभी दूसरी बात, ये सेंटेंस तो दिमाग में ही रखो कि नाइट्रोजन
कैनॉट बी नाइट्रोजन कैनॉट बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन कैनॉट बी पेंटावैलेंट। अभी बात आती है कि मैंने इतना सब बेसिक्स किसके लिए आपको बताया। गाइस ये लेवी स्ट्रक्चर में भी यूज हुआ था हमें। उसके बाद यू विल चेक दिस इन VSEPR। VSEPR थियरी में भी देखोगे हम लोन पेयर का कैलकुलेशन रखेंगे, बॉन्ड पेयर का कैलकुलेशन रखेंगे, कितने किसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए, कि इसके पास कितने लोन पेयर्स बचे। ठीक है। उसके बाद यू विल ऑब्जर्व द सेम थिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एग्जैक्टली शेप क्या है, एग्जैक्टली ज्योमेट्री क्या है, अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ऑफ मॉलिक्यूल। So this is also basically depends on VSEPR. Then the third thing which you are in need of is nothing but the hybridization. ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन थ्रू भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता सकते हो, और आपको VSEPR आता है तो VSEPR के थ्रू भी आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड उसका शेप बता सकते हो। समझ में आई बात? अभी ये जब दोनों चीजें आप देखोगे, ये एक थियोरी है, ये एक एक्चुअल कैलकुलेशन है कि कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में गया। ठीक है। यहाँ पे ये शेप एंड ज्योमेट्री है। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री पे मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जिसको लोन पेयर नहीं पता, जिसको बॉन्ड पेयर तो समझ जाओगे, बट लोन पेयर समझ में नहीं आता तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द ज्योमेट्री। ठीक है ना। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग VBT के बाद पढ़ने वाले हैं, बट ये VSEPR में भी लगेगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें फिक्स्ड है। नाउ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वेन एवर वी आर कंसिडरिंग अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्यों बनता है? बॉन्डिंग के लिए बनता है। बॉन्डिंग होगा तब वो क्या होगा? इट विल एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई बात? तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास ऑप्शन क्या है? एक तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को शेयर करे, राइट, या फिर क्या करे, वो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जितनी वैलेंसी है उतनी ही शेयर करे, लोन पेयर को एज इट इज रखे। सो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स विथ, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे आप। मॉलिक्यूल्स विथ, पहले विदाउट लिखो, मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर बचेगा ही नहीं। ऐसा कंडीशन कब होगा वो भी याद रखो, मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर। ये कंडीशन कब होगा? ये मैक्सिमम कोवैलेंसी पे। मतलब अगर यहाँ पे सल्फर ने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ शेयर कर लिया, मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। अगर सल्फर ने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, जैसे उसकी ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 ही वैलेंसी को अगर उसने शेयर किया तो उसके पास लोन पेयर बचेगा। समझ में आई बात? दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है, दैट इज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर। ये दो टाइप के आप मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हो गई क्या? कौन से एलिमेंट्स हमें यहाँ पे पूरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है? फॉस्फोरस एंड सल्फर। एंड मैक्स टू मैक्स आप किसके बारे में पढ़ोगे? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। वहां पे आपको मैक्सिमम स्ट्रक्चर रहेगा जेनन का।